इस कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल को देखते हैं, जहां ढेर सारे जर्मन सैनिकों को रखा गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया और उनसे लड़ की खदान में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ थी। और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी गया, तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत होनी पक्की है। हालांकि इन कैदियों में एक कैदी ऐसा भी था जो इस जेल से भागकर अपनी वाइफ और बेटी के पास जाना चाहता था। इस कैदी का नाम केम फोरेल था, जिसे इस जेल में पूरे 25 सालों की सजा काटनी थी। पर क्लेम किसी भी हाल में इस जेल से भागना चाहता था, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी एक कैदी बनकर नहीं गुजार सकता था। अब एक दिन क्लेम को भागने का मौका मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में बैठकर इस जेल से भाग निकला। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में तारों को देखा, तो वो खुशी के मारे झूम उठा। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद इस मालगाड़ी को रोक दिया गया, और जब क्लेम ने बाहर झांककर देखा, तो एक रशियन सैनिक बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। अब यहाँ क्लेमन पकड़ा गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक ओपन एआईआर सेल में बंद कर दिया गया। अब पूरे 2 दिन बाद इस जेल का वार्डन उसके पास गया और उसे सेल से बाहर निकालकर बोला कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब पूरे 2 दिन बाद जब क्लेम अपने साथियों से मिला, तो उसके साथी लाठी डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि क्लेम के भागने के चलते इन्हें पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। अब क्लेम को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा। अब इस धुनाई के चलते क्लेम इतना घायल हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ी डिड्डा। अब इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था, और वो क्लेम की बहादुरी को देखकर काफी हैरान हुआ। यहाँ क्लेम ने डॉक्टर से बोला कि मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए। अब डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना इम्पॉसिबल है, और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमात देने वाली ठंड में मारे जाओगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो भी तुम्हारी मौत तो पक्की है, क्योंकि तुम जिन खदानों में काम करते हो वहाँ लड़ की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जो हवा के ज़रिए तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ होती है। इसीलिए डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े और जूते निकालकर क्लेमिन को दे दिए, और उसे बताया कि रशियन सैनिक अपना खाना रेलवे लाइन्स पर छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमिन को एक बंदूक भी दी, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान इसलिए इकट्ठा किया था, क्योंकि वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था। पर 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है और उसके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। अब यहाँ उसने क्लेम को एक लंच बॉक्स दिया और उससे कहा कि अगर तुम ज़िंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुँचा देना, और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अब रात के अंधेरे में क्लेम एक बार फिर से भाग निकला, और इस बार मालगाड़ी में बैठने की बजाय उसने पैदल चलने का फैसला किया। अब जब अगली सुबह वार्डन को ये पता चला कि क्लेम जेल से भाग चुका है, तो वो डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इसके बाद वार्डन ने बहुत से रशियन सैनिकों को क्लेम की तलाश में भेजा, पर कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें क्लेम का कुछ पता नहीं चला। अब सभी को यह लग रहा था कि क्लेम इस ठंड में जमकर मर चुका होगा, पर वार्डन ये जानता था कि क्लेम बहुत ही स्ट्रांग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, और इसीलिए उसने इस सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू करने का ऑन ऑर्डर दिया। वहीं दूसरी ओर हम क्लेमिन को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बरामो बातशी रहा था। अब जेल से भागने के 9 दिन बाद उसे अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, और जैसे ही वो पीछे मुद्दा, तो उसने एक स्लज को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब इससे पहले कि वो भाग पाता, वो स्लज उस तक पहुंच गया और उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। तभी क्लेम की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमन पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था, और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था, और भूख और थकान के चलते उसका आगे बढ़ा पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके आगे बढ़ता रहा। अब कुछ दिनों तक चलने के बाद क्लेम की बॉडी ने भी जवाब दे दिया, और वो भूख के मारे बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सी को देखा, और ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। अब उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत के साथ उस सी पर निशाना लगाने लगा, पर उसका ये निशाना चूक गया और वो सी वहां से भागने लगी। अब क्लेम भी फटाफट से उसके पीछे भागा, लेकिन अभी वो गोली चला था, उससे पहले वो सी एक चट्टान के पीछे चली गई। अब इससे पहले कि वो सी पानी में जाती, क्लेम ने अपनी आखिरी गोली चलाई, और लकीली इस बार सी को वो गोली लग गई। अब ये देखकर क्लेम खुशी के मारे झूम उठा, क्योंकि अब उसे बाकी के सफर में खाने की चिंता तो नहीं करनी पड़ी डी 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 देगी। अब आज कई दिनों बाद क्लेम ने भरपेट खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपने इस सफर को कंटिन्यू किया। अब इतने लंबे सफर में क्लेम बिल्कुल अकेला था, और उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा और कुछ नहीं था। अब इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो लगातार खुद से बातें करता और पॉजिटिव चीजें बोलकर खुद को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो बीच-बीच में कंपास के जरिए अपनी दिशा देखता, ताकि वो उस बर्फीले मैदान में कहीं भटक ना जाए। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए, और 2 महीनों तक लगातार चलने के बाद क्लेम को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा-सा पेड़ दिखाई दिया।
अब इस पेट डस्ट को देखकर क्लेम खुशी के पैर मारे झूम उठा और भागकर इस पेड़ को गले से लगा लिया। दरअसल ये पेड़ इस बात का संकेत है कि लगातार 2 महीनों तक चलने के बाद क्लेम आर्टिक सर्किल से बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर हम वार्डन को देखते हैं जो अब भी क्लेम की तलाश में था और उसने अपनी सर्च पार्टी को ये ऑर्डर दिया कि वो 500 किलोमीटर के रेडियस में क्लेम की तलाश करे। वहीं दूसरी ओर क्लेम एक जंगल से होता हुआ आगे बेर ही हच रहा था कि तभी वहां पर एक बर्फीला तूफान आ गया। अब ये तूफान इतना तेज था कि बहुत से बड़िद्धे पेडदा दैब भी जमीन से उखदिद्धा कर नीचे गिरने लगे। अब जैसे ही क्लेम ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एक बड़िद्धा सा पेड्डा सीधा उसके ऊपर आ गिरा। हालांकि क्लेम की किस्मत अच्छी थी क्योंकि सर जॉन और मैटन नाम के 2 आदमी जो जंगल में सोने की तलाश कर रहे थे उन्होंने क्लेम को देख लिया और समय रहते उसकी जान बचा ली। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों तक चलने के बाद उस बर्फीले मैदान से बाहर आ गए। अब इन्हें रास्ते में एक नदी मिली और इस नदी को पार करने के लिए इन तीनों ने लकड़ी डीडी की एक नाव बनाई। अब नदी पार करते वक्त ये तीनों आपस में बातें करने लगे और एक दूसरे को अपने बचपन के किस्से बताने लगे। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव काफी तेज हो गया और इनकी ये छोटी सी नाव आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। अब इसी बीच सा तो जॉन का बैलेंस बिग डड्डा गया और वो सीधा पानी में जा गिरा। अब चूंकि सा जॉन को तैरना नहीं आता था इसीलिए वो नदी में डूबने लगा। अब ये देखकर क्लेम ने पानी में छलांग लगा दी और जैसे तैसे करके सा जॉन को किनारे तक ले आया। वहीं दूसरी ओर मैटन ने इन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया और राफ्ट लेकर अकेला आगे बढ़ गया। हच गया। अब थोड़ी देर बाद मैटन एक झोपड़ी तक पहुंचा जहां वो उससे जॉन के साथ रुका हुआ था। अब यहाँ उसके मन में लालच आ गया और उसने साथ जॉन को मरा हुआ मानकर उसके हिस्से का सोना और उसकी बाकी चीजें चुरा ली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्लेम और सब बार से जॉन भी उस झोपड़ी तक आ पहुंचे। अब मैटन के इस धोखे से जॉन को काफी गुस्सा आया और उसने गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद क्लेम और सैम जॉन ने अपना अपना सामान बांधा और अपने इस सफर को कंटिन्यू किया। ये दोनों कई महीनों तक ऐसे ही चलते रहे सिर्फ इस उम्मीद में कि इन्हें कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। अब एक बार फिर सर्दियों का मौसम आ गया और आसपास के हरे भरे जंगल बर्फ की सफेद गए। अब चूंकि सैम जॉन का सामान काफी भारी था इसीलिए उसे बर्फ में चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये देखकर क्लेमन ने उसका बोझ कम करने की कोशिश की और उससे बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। अब यहाँ सैम जॉन को लगा कि शायद क्लेम भी उसका सोना चुराना चाहता है इसलिए उसने क्लेम पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब क्लेम को होश आया तो उसने भेड़ियों को एक झुंड को अपनी तरफ आते हुए देखा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर चेयर एच गया पर ये खूंखार भेड़िए उसका पैर पकड़ डी डी एच कर उसे नीचे खींचने लगे। अब चूंकि वो पेड़ काफी पतला था इसीलिए वो बीच से टूटकर नीचे गिर गया और अब तो क्लेम की मौत पक्की थी। पर तभी वहां पर गोली चलने की आवाज आई और जब क्लेम ने अपनी आंखें खोली तो उसने सभी भेड़ियों को मरा हुआ पाया। दरअसल इस इलाके के शिकारियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद वो क्लेम को उठाकर अपने गांव ले गए जहां गांव के बाकी लोगों ने उसका इलाज किया। अब सालों की मेहनत के बाद आखिरकार क्लेम एक इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गया और आसपास इतने सारे लोगों को देखकर उससे काफी खुशी हुई। अब अगले कई दिनों तक क्लेम इसी गांव में रुका और गांव के बाकी लोगों ने भी उसकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब एक दिन इस गांव में एक नोटिस आया जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद वार्डन ने भेजा था। इस लेटर में उसने बताया था कि एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उस पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेम को ये गांव छोड़कर जाना पार्टी डिडा, लेकिन जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे ढेर सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी दिया। अब इस लंबे सफर में क्लेम का एक साथी भी था इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अब कई दिनों तक चलने के बाद इन्हें लगडी दादी की एक मिल दिखाई दी और ये देखते ही क्लेम का डॉगी खाने की खोज में भागा। अब अपने कुत्ते को बचाने के लिए क्लेम भी उस मिल के अंदर चला गया जहां वर्कर्स ने क्लेम को पहचान लिया और उसे अपने मालिक के पास ले गए। यहाँ क्लेमन ने सभी को अपनी कहानी सुनाई और पूरी बात जानने के बाद इन सभी के दिल में क्लेम की खातिर हमदर्दी भर गई। इसके बाद इन्होंने क्लेम को खाना खिलाया और उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। अब क्लेम ये सोचकर काफी खुश था कि बहुत जल्द वो अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन तक पहुंचा दी है और अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा है। हालांकि स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेम ने इन सैनिकों को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। पर बदकिस्मती से रशियन सैनिकों ने उसे देख लिया और वो उसका पीछा करने लगी। अब क्लेम ने फटाफट से ट्रेन की पटरियों को पार किया पर तभी ना जाने कहां से वार्डन उसके सामने आ गया। अब ये देखकर क्लेम का दिल बैठ गया क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता क्लेम के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया। अब इसके चलते क्लेम को भागने का मौका मिल गया और वो पूरी जान लगाकर यहां से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया। अब ये देखकर क्लेम को काफी दुहक हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वो ब्रिज के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूदकर यहाँ से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमन धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ता रहा।
अब देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेम को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। अब फिलहाल वो सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर-उधर भटक रहा था। अब इस मेले में उसने खाने-पीने की अलग-अलग चीजें देखी, पर चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो मन मारकर आगे बढ़ते कहा गया। तभी उसकी नज़र 2 लड्डू-डिड्ढकियों पर गई जो मेले में पैनकेक्स बेच रही थी। अब क्लेम ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, इसीलिए वो निराश होकर आगे बाज गया। पर तभी इनमें से एक लड्डू-ढक्की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़ ढकर क्लेमेन को दे दिया। अब पहले तो क्लेम को थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक जविश आदमी भी था जिसने ये सब कुछ देख लिया था। इसके बाद क्लेम एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी किसी ज़माने में एक वार प्रिज़नर हुआ करता था, इसलिए उसने क्लेम को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो क्लेम को लेकर अपने घर गया, जहाँ क्लेम ने कई साल बाद अपनी शेविंग की और अपने पुराने होलिये में वापस आया। इसके बाद इस आदमी ने क्लेम को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। अब जाने से पहले क्लेम ने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और रशिया और जर्मनी के बॉर्डर की तरफ निकल गया। अब कुछ हफ्ते बाद क्लेम रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ उसने क्लेम को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद वो क्लेम को लेकर अपने घर गया, जहाँ क्लेम ने कई साल बाद अपनी शेविंग की और अपने पुराने होलिये में वापस आया। इसके बाद इस आदमी ने क्लेम को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। अब जाने से पहले क्लेम ने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और रशिया और जर्मनी के बॉर्डर की तरफ निकल गया। अब कुछ हफ्ते बाद क्लेम रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ मुद्द कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ क्लेम का दिल टूट गया, क्योंकि उसकी इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेम को भी नहीं थी। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ गिरीश दिया और उसे आगे जाने की परमिशन दे दी। अब पहले तो क्लेम को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लेम के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर काफी इम्प्रेस हुआ, इसीलिए उसने क्लेम को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने देश में वापस जाने दिया। अब फाइनल क्लेम ने इस बॉर्डर को क्रॉस किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर गया, जहां उसने अपनी बेटी और वाइफ को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च में जाने के लिए घर से निकले तो क्लेम भी उनका पीछा करते हुए चर्च में आ गया। अब चर्च के अंदर क्लेम की बेटी ने उसे पहचान लिया और भागकर अपने पिता को गले से लगा लिया। अब इतने सालों बाद क्लेम को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। If you enjoyed this video, make sure to like, leave a comment, and subscribe to the Film Decode. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update.